आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद बतामे अखल अगोचर रूपे महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराणे सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़े भागी नर नारी सोई जो साम्य सदा शिव को नित्य ध्यावे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, मैं आज फलदायी पावन कथाएं सुनाने जा रही हूँ। यह 8 व्रत कथाएं जिसे सुनने मात्र से प्रभु कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय एवं आनंदित हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के आशीर्वाद मिलता है। हर देवता को समर्पित एक कथा जिसे पढ़े या सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे श्रावण माह में इन 8 कथाओं को सुनने या पढ़ने वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान नहीं और बिना कथा के व्रत नहीं। तो आइए भक्तगणों, इन 8 शुभ फलदायी कथा को सुनते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गणेश भगवान से। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा करते। वह लोग गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भरा था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होती है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। देखते ही देखते उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है। वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली बहू तो राजमहल में होना चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी खाली नहीं होगा। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को सारी बात बताई। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया, पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू की लाज बचाई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ।
जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललाहित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई? अब हमारा घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुमारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए तथा तुमने कथा भागवत करवाते रहते थे, अतिथियों का आदर सत्कार करते रहते थे। इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गयीं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कमी न हो। सेठ ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे। पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा। अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप माता लक्ष्मी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहे और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आईं और सेठ जी से पूछा, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी बोले, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होती रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता रानी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में विराजमान हो गयीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में विराजमान हुई, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सभी के घरों में निवास करना। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नित्य नियम की कथा। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नियम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू, किसका दोष सिरकले का आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन, जरा आँच दे दे। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली, हम नहाएं धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं 8 वारों की कहानी। प्रेम से बोलिए 8 वारों के देव की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा, अच्छा, दे दूंगी। बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा, 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी, मैं कमाना ना जानूं। राम जी, मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी।
पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हंडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो और धन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 8 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हंडी ला, औंधों को सीधा कर, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 8 वारों की कहानी हमें भी सुनवा दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए, जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोली 8 वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं 9 ग्रहों की कहानी। प्रेम से बोली 9 ग्रहों की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। एक दिन बेटा बोला, माँ मैं बहन से मिलकर आऊं। उसकी माँ बोली, चला जा। उसकी माँ ने भूसी की लड्डू बनाकर रख दिए। रास्ते में नाग देवता मिले। नाग देव बोले, मैं तुझको डसूंगा। बेटा बोला, मुझे अपने बहन से मिलकर आ जाने दो, फिर डस लेना। नाग देवता मान गए। वह लड़का बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। 4 पहर चंदा लगे, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर 9 ग्रह चले। सासरे के मायके के, बेटा के बहू के, धिया के जमाई के, पाड़ पड़ोसी के, संग सहेली के सबके 9 ग्रह चूल्हे में झुक जाएं। नागदेव बोले, यह तो बहुत बड़ी कहानी सुन रही है। नागदेव थैले में से ही सोने के हार बन गए। बच्चे बोले, माँ मामा क्या लेकर आए हैं? बहन ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने का हार है और मोतीचूर का लड्डू है। बहन बोली, भाई हार तो बहुत सुंदर खरीदा है। वह लड़का बोला, मैं तो हार लड्डू कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं तो अपने लिए काल लेकर आया हूँ। बहन ने हार निकालकर पहनकर अपने भाई को दिखाया। भाई बोला, बहन यह तुम्हारे भाग्य से हार बन गया, नहीं तो मैं तो काल लाया था। भाई बोला, बहन तू क्या कर रही थी? बहन बोली, मैं तो नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाई भाभी के क्या हालचाल हैं? भाई बोला, लड़ती भिड़ती रहती है। बहन बोली, माँ और भाभी से कह देना लड़ा भिड़ा न करें, आप सबकी नवग्रह की दशा खराब चल रही है। सो जल का लोटा भर कर
उसमें फूल डालकर बैठकर दोनों सास बहू नवग्रह की कहानी सुना करें और कहा करें, 4 पहर चंदा चले, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर 9 ग्रह चले, सासरे के मायके के, बेटा के बहू के, धिया के जमाई के, पास के पड़ोसी के, संग सहेली के 9 ग्रह शांत हो जामे। बेटा घर आकर सारी बात अपने माँ से कहा। जैसा उसकी बेटी कही थी वैसे ही सास बहू दोनों मिलकर कहानी कहने और सुनने लगी। उनकी 9 ग्रह की दशा ठीक हो गई। उनके घर में खूब धन दौलत हो गया। उनके 9 ग्रह देवता शांत हो गए। हे 9 ग्रह देवता, जैसा उनका घर खुशियों से भर दिए वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 9 ग्रहों की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी, अपने में ही मगन रहती, सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की हमेशा सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बुढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्चा नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते, आप भी बुढ़े हो गए, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया। जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोजाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, या ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गई। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दी। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती। वह बोलती, माँ
चोरी नहीं करनी चाहिए। धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती। वह चिढ़ जाती और अपने बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से शादी कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती है, अब तेरी शादी का समय आ गया है। लड़की घबरा जाती है, धर्मराज जी से प्रार्थना करती है कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। बेटी की प्रार्थना धर्मराज जी ने सुन लिया। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हो गई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दी। आगे आगे कुत्ता वह पीछे पीछे लड़की चली जा रही थी। उसे कुत्ते में से बदबू आ रहा था, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों चलते चलते स्वर्गलोक पहुंच गए। धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई। धर्मराज जी पहचान लिए और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी? लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृतलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और उसके आँख में चाकी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई। धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी का कथा सुनकर उद्यापन करके आए। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेज दिया और उससे उसकी बेटी ने कहा कि माँ, तुम धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करना। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और 13 दिन बाद संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरा, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी का व्रत उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा भी दी, उन्हें विदा किया। धर्मराज जी के कहानी सुनने से, उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक का वास मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसे स्वर्ग का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक तपसी था, एक लपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने
तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दिया। दोनों ने नहीं देखा। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में ही नारद जी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा। वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गया। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया। इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, स्त्री और पुरुष नित नियम निभावेंगे, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगे, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगे। तब नारद जी बोले, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर डेहरी नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते के लिए रोटी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदाई नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमावेंगे तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है।